Very good morning, my dear students. Myself Nitesh, Assistant Professor in Economics. पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भारतीय अर्थव्यवस्था या आर्थिक नियोजन का टॉपिक योजना आयोग और नीति आयोग। आज की क्लास में हमारे अध्ययन का जो बिंदु होगा वो होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। जैसा कि हमने पिछली क्लास में जाना, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में हुआ था। ठीक राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ। योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य जुड़वा कार्य है, एक साथ जुड़ा हुआ कार्य है। दोनों ही संस्थान संविधानोत्तर संस्थाएं हैं, यानी संविधान में इनका कहीं उल्लेख नहीं है। इन संस्थाओं को हम गैर संवैधानिक संस्थान भी कह सकते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद योजनाओं को लागू करने का काम करता है, तो योजना आयोग योजना बनाने का काम करता है, यानी देश में उपलब्ध संसाधनों के अनुमान के आधार पर योजनाओं का खाका तैयार करने का कार्य योजना आयोग द्वारा किया जाता था और उन योजनाओं को लागू करने का काम राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे हम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी कह सकते हैं, NDC इसकी फुल फॉर्म है, का गठन कैबिनेट के एक प्रस्ताव के द्वारा 6 अगस्त 1952 को किया गया था। यह भी नीति आयोग की तरह एक गैर संवैधानिक निकाय है। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग का सचिव ही इसका मुख्य सचिव होता है। प्रारंभ में राज्यों के मुख्यमंत्री ही इसके सदस्य होते थे, परंतु वर्ष 1967 के बाद से केंद्रीय मंत्री परिषद के सभी सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं। श्री के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्री परिषद, यानी इसे सुप्रीम कैबिनेट की संज्ञा दी गई। राज्यों की भूमिका होने के कारण इसे सहकारी संघवाद का सर्वोत्तम उदाहरण माना जा सकता है। राष्ट्रीय विकास परिषद स्पष्टतः नीति आयोग से उच्च निकाय है, जिसका लक्ष्य नीति आयोग केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के मध्य सामंजस्य करना है। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो एक नीति आयोग से उच्च निकाय है, क्योंकि इसका जो कार्य है या इसके जो लक्ष्य हैं वो नीति आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना है। अगली क्लास में अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद के उद्देश्य, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संसाधनों को मजबूत तथा एकत्र करना राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य है। सेकंड, योजना आयोग के समर्थन में प्रयत्नों को गति देना और उन्हें मजबूत बनाना तथा संसाधनों को इस दृष्टि से उपयोग करना इसका लक्ष्य रहा है। अगला, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समरूप आर्थिक नीतियों के अंगीकरण को प्रोत्साहित करना। अगला है राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों की समीक्षा करना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय योजना के संचालन का समय समय पर पुनरावलोकन करना। राष्ट्रीय योजना में निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपायों की सिफारिश करना। उसके बाद अगला जो इसका उद्देश्य है वो देश के सभी भागों में संतुलित और
तीव्र विकास को समुचित करना, देश के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना, योजना आयोग द्वारा निर्मित योजना पर विचार करना तथा उसे अंतिम रूप प्रदान करना। इसमें योजना संसद में प्रस्तुत हो सके तथा संसद उसका अनुमोदन कर सके। इससे राष्ट्रीय योजना विकास का एक शासकीय कार्यक्रम बनाकर प्रकाशित हो सके। इस प्रकार से हमने देखा कि राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य हैं, जिनमें मुख्य कार्य जो है वो है कि योजना पर विचार करके उसे अंतिम रूप देना और योजना को संसद में प्रस्तुत, ताकि योजना को संसद में प्रस्तुत किया जा सके और उसका अनुमोदन हो सके और राष्ट्रीय योजना विकास एक प्रशासकीय कार्यक्रम बनाकर प्रकाशित हो सके। आगे हम देखते हैं कि योजना निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कैसे राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा संपादित की जाती है। यार, योजना निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया है वो इस प्रकार से है। भारत में योजना निर्माण प्रक्रिया में योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी, केंद्र तथा राज्य सरकारें शामिल होती हैं। योजना निर्माण प्रक्रिया में योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और केंद्र तथा राज्य सरकारें शामिल होती हैं। योजनाओं का प्रथम चरण, योजना आयोग विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों से परामर्श करके संसाधनों का अवलोकन और प्राथमिकताओं का निर्धारण कर उसे राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष रखता है तथा उसकी समीक्षा और विमर्श के बाद इसे केंद्र सरकार के पास भेज दिया जाता है। द्वितीय चरण में केंद्र एवं राज्य सरकारें अपनी योजना बनाकर योजना आयोग को भेजती हैं। योजना आयोग विभिन्न विशेषज्ञों एवं राजनीतिक दलों से विचार विमर्श के बाद योजना का एकीकरण करके योजना का प्रारूप यानी ड्राफ्ट प्लान जारी करती हैं। उसके बाद तृतीय चरण जो है वो है राज्य स्तरीय परियोजनाओं की प्रकृति के निर्धारण हेतु योजना एवं विभिन्न सरकारों के मध्य चर्चा की जाती है। उसके बाद योजना आयोग द्वारा विभिन्न मंत्रालयों से परामर्श करके योजना को अंतिम प्रारूप कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। कैबिनेट के अनुमोदन के पश्चात इसे अंतिम अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी के पास भेजा जाता है। एनडीसी के अनुमोदन के पश्चात योजना को संसद में पेश किया जाता है। संसद के अनुमोदन के पश्चात इसे योजना के रूप में प्रकाशित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये थी संपूर्ण पंचवर्षीय योजना बनाने की एक प्रक्रिया, जिसमें योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद किस तरह से अपनी भूमिका निभाती हैं, जो हमने देखा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ की नियोजित विकास की अवधारणा से प्रेरित है। भारत में जो पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल अपनाया गया है वो सोवियत संघ की नियोजित विकास की जो अवधारणा है उससे प्रभावित होकर अपनाया गया है। अगला जो तथ्य है वो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेग सिंह अहलूवालिया थे। इस प्रकार आज की क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार से योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद मिलकर पंचवर्षीय योजना का निर्माण करते थे। यानी योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों ही मिलकर पंचवर्षीय योजना को बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया को पूरा करते थे और किस तरह से अपनी भूमिका उसमें निभाते थे। क्योंकि देश आज़ाद होने के बाद देश में जो आर्थिक विकास है उसको पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से पूरा करने की रणनीति अपनाई गई, क्योंकि सोवियत संघ से प्रभावित होकर देश ने विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के मॉडल को अपनाया।
15 मार्च 1950 योजना आयोग के गठन के बाद से देश में 1 अप्रैल 1951 को देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश के विकास को आगे बढ़ाया गया और अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2017 में पूरी होती है, तब तक देश का विकास 12 पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया गया और उसके बाद नीति आयोग का गठन कर दिया गया 1 जनवरी 2015 से। तो देश में जो 12 पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद के माध्यम से किया गया और हमने देखा कि योजना आयोग क्या कार्य करता था और राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या कार्य थे, किस तरह से उन्होंने अपने इन महत्वपूर्ण कार्यों को निभाने की प्रक्रिया या संपूर्ण अपनी प्रक्रिया को किस तरह से पूरा किया और वर्तमान में ये सभी कार्य नीति आयोग द्वारा संपादित किए जा रहे हैं। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।